एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको चंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु कुछ विशेष वैदिक उपायों के बारे में बता रहे हैं, जो कि अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक हैं। इन उपायों को आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के बिना भी कर सकते हैं। इन उपायों के फलस्वरूप चंद्रदेव प्रसन्न होकर आपकी कुंडली के अनुसार यदि शुभ भाव के स्वामी हैं तो अपने शुभ फलों में वृद्धि करेंगे, अशुभ भाव के स्वामी हैं तो अपनी अशुभता में न्यूनता अर्थात कमी लाएंगे। चंद्रदेव के उपाय करने से क्या लाभ होते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन के अधिपति हैं। साथ ही सभी प्रकार के सुख, सुंदरता, मुखमंडल की आभा, मन को भाने वाली सभी वस्तुएं, जल, सभी प्रकार के तरल पदार्थ, रक्त एवं मात्र सुख तथा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कई अन्य विषयों के भी चंद्रदेव कारक होते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष में किसी भी कुंडली की विवेचना में जन्म लग्न के साथ साथ चंद्र लग्न को भी समान महत्व दिया गया है। सारांश यह कि चंद्रदेव का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, निश्चित रूप से होता ही है। संक्षेप में इन उपायों को करने से आपके जीवन के उपरोक्त सभी आयामों अर्थात एस्पेक्ट्स पर सकारात्मक प्रभाव होगा। आपकी मानसिक शक्ति, सकारात्मक सोच एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा आप जीवन का आनंद पूर्ण रूप से ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रदेव आपकी कुंडली के जिस भी भाव के स्वामी हैं, उस भाव के शुभ फलों की भी वृद्धि करेंगे अथवा अशुभ फलों में न्यूनता अर्थात कमी अवश्य ही लाएंगे। चंद्रदेव के उपाय किन्हें करने चाहिए? अति भावुक अर्थात ओवर इमोशनल व्यक्तियों को, जो मानसिक रूप से चिंतित रहते हैं, अशांत रहते हैं, जिन्हें नकारात्मक विचार आते हैं, अकारण भय रहता है, जो छोटे छोटे निर्णय लेने में भी बहुत अधिक विचार करते हैं, भ्रमित अर्थात कंफ्यूज्ड रहते हैं, इन व्यक्तियों को यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। रोगों के संदर्भ में बात की जाए तो जिनको पाचन अर्थात डाइजेशन, रक्त दबाव अर्थात बीपी, रक्त संचार अर्थात ब्लड सर्कुलेशन, सर्दी, कफ, हृदय एवं अवसाद अर्थात डिप्रेशन से संबंधित समस्याएं हैं, ऐसे व्यक्तियों को चंद्रदेव के इन उपायों द्वारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। ध्यान रहे, यदि आप कोई औषधि अथवा उपचार ले रहे हैं तो लेते रहना चाहिए, किंतु इन उपायों को भी करते रहना चाहिए। चंद्रदेव के इन उपायों द्वारा औषधि अथवा उपचार का प्रभाव भी बढ़ जाता है। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको यह उपाय अनिवार्य रूप से करने चाहिए। आइए अब उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम चंद्रदेव को प्रसन्न करने के महा उपाय की चर्चा करते हैं। यह उपाय है शिवलिंग का प्रतिदिन नियमित रूप से जलाभिषेक करना अर्थात जल चढ़ाना। चंद्रदेव को प्रसन्न करने का यह सबसे उत्तम उपाय है, जिससे चंद्रदेव निश्चित ही प्रसन्न होकर आपको अपने सर्व शुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है अपनी माताजी को प्रसन्न रखना। चंद्रदेव माता के कारक हैं, वह माता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। अतएव आपका अपने माताश्री से अच्छे संबंध बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको अपनी माता को प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी सेवा, उनके कार्य करने चाहिए, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि आपकी माताजी नहीं रही तो आपको अपने परिवार की माता समान स्त्रियों से, जैसे चाची, मौसी, बुआ, अपनी सास आदि से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए एवं अन्य किन्हीं भी माँ समान स्त्रियों की सेवा सहायता कर उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। वैदिक ज्योतिषानुसार किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने हेतु मंत्र पाठ एक उत्तम साधन है। अतएव आपको भी प्रतिदिन चंद्रदेव के इस एकाक्षरी मंत्र का जितना भी कर सकते हैं जप करना चाहिए। न्यूनतम एक माला तो करनी ही चाहिए एवं सोमवार को यह मंत्र पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम सो
सोमाय नमः। आपने ध्यान दिया होगा, आपने सो नहीं, आपने चंद्र बिंदु लगाकर सौ बोलना है, जैसे हम सौंठ बोलते हैं। एक बार पुनः सुन लें। ओम सो सोमाय नमः। यह मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, जिसे आप लिख सकते हैं। मंत्र का पाठ एकाग्रता व शांति से करें। ध्यान रहे, उच्चारण का शुद्ध होना आवश्यक है। यह मंत्र पाठ आप अपने घर के पूजा स्थान पर कर सकते हैं, किंतु शिव मंदिर में इस मंत्र का पाठ करना सर्वोत्तम है एवं शीघ्र फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त आप चंद्र कवच स्तोत्रम का भी एक पाठ, जो कि केवल 2 मिनट का ही है, कर सकते हैं। यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो इसका श्रवण भी कर सकते हैं। चंद्र कवच स्तोत्रम के पाठ की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के अंतिम भाग में मिल जाएगा। आप इस पाठ के वीडियो को चलाकर इसे पूर्ण एकाग्रता से सुन सकते हैं। चंद्रदेव की किरणों के सेवन का भी हमारे तन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको जिन तिथियों में चंद्रदेव बलवान रहते हैं, उन तिथियों को चंद्र किरणों का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। यह तिथियां कौन सी है, इस बारे में जानते हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव के दर्शन कर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात कुछ समय श्वेत चादर पर बैठकर चंद्रदेव के प्रकाश में बिताना चाहिए। संभव हो तो अपने ऊपरी वस्त्र कुर्ता बनियान उतार कर बैठें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास की पूर्णिमा को चंद्रदेव के दर्शन करना चाहिए एवं अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने हेतु हाथ जोड़कर अर्घ्य ग्रहण करने की प्रार्थना एवं कृपा की आशीर्वाद की याचना करते हुए चांदी के पात्र में स्वच्छ जल लेकर उस जल में यदि उपलब्ध हो तो किंचित गंगा जल एवं दूध, 4 दाने चावल तथा चुटकी भर चीनी डालनी चाहिए। अर्घ्य किसी धातु के पात्र में ही देना चाहिए। तत्पश्चात थोड़े से अर्घ्य को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए एवं शेष अर्घ्य को तुलसी जी को छोड़कर किसी भी पौधे अथवा वृक्ष में डाल देना चाहिए। इसके पश्चात आपको श्वेत चादर बिछाकर न्यूनतम 1 घंटे तक चंद्र किरणों का सेवन करना चाहिए। इस समय आपको शांत चित्त होकर बैठना चाहिए एवं अपने मन को भी विचार शून्य कर लेना चाहिए। इस समय यदि आप ऊपर बताए गए चंद्रदेव के एकाक्षरी मंत्र का जप भी करते रहें तो सोने में सुहागा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जो वर्ष में एक बार आती है, चंद्रदेव अत्याधिक बली एवं धरती के समीप रहते हैं। इस रात्रि को आपको चंद्रदेव को विधि अनुसार अर्घ्य देकर चंद्र किरणों का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको इसी रात्रि में श्वेत खीर को किसी स्वच्छ स्थान पर रात्रि भर रखना चाहिए, अथवा संभव न हो तो न्यूनतम 2-3 घंटे के लिए तो रखना ही चाहिए। आप अपनी इच्छानुसार जितनी खीर रखनी हो रख सकते हैं। यदि खीर चांदी के पात्र में रखी जाए तो अधिक उत्तम है। यदि आवश्यकता हो तो आप इस खीर को झीने मलमल के श्वेत वस्त्र से ढक सकते हैं। यह खीर चंद्र किरणों को समाहित कर एक औषधि में परिवर्तित हो जाती है। प्रातः आपको अपने परिवार सहित उस खीर का सेवन कर लेना चाहिए। चूँकि चंद्रदेव जल के कारक हैं, अतः आपको जल से संबंधित कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। आपको प्रतिदिन समुचित मात्रा में स्वच्छ पेयजल ग्रहण करना चाहिए। आपको अपने गृह तथा आसपास कहीं भी जल को जमा नहीं होने देना चाहिए। आपके गृह में यदि किसी टूटी नलके आदि से जल टपक रहा है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। आपको जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही जल का प्रयोग करना चाहिए। जल को व्यर्थ ही बहाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से चंद्रदेव कुपित होते हैं। दिशाओं के अनुसार चंद्रदेव वायव्य कोण के स्वामी होते हैं। वायव्य कोण उत्तर एवं पश्चिम दिशा के मध्य भाग में होता है। आपको अपने गृह के वायव्य कोण को स्वच्छ रखना चाहिए। इस स्थान पर कोई झाड़ू, पोंछा, कचरा पात्र
अथवा अन्य कोई कबाड़ नहीं रखना चाहिए। यदि स्थान उपलब्ध हो तो आपको अपने निवास के आंगन अथवा कार्यस्थल में श्वेत सुगंधित पुष्प वाले पौधे, लता आदि लगाने चाहिए, यथा रात की रानी, चंपा, हरसिंगार आदि। आपको उस पौधे की सेवा करनी चाहिए, उसे प्रतिदिन सींचना चाहिए। किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने हेतु आपको अपने स्वभाव एवं दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाने आवश्यक होते हैं, अन्यथा आपको अन्य किसी उपाय के फल प्राप्त नहीं होंगे। चंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु आपको स्त्रियों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपको अपनी वाणी मधुर रखना चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार में शालीनता एवं शिष्टता रखनी चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो आपको अपने भोजन में प्रतिदिन किंचित दही का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे, दही को रात्रि भोजन में नहीं लेना चाहिए, केवल प्रातः अथवा मध्याह्न समय में ही लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दही में नमक नहीं लेना चाहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आपको सोमवार एवं पूर्णिमा के दिन नीले, भूरे एवं काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो प्रस्थान से पूर्व 1 चम्मच दही का सेवन कर लेना चाहिए। इससे आपका कार्य सिद्ध होने की संभावनाओं में वृद्धि होती है। अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु से इस वीडियो का समापन करते हैं। हमारे बताए गए उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त चंद्रदेव के कई अन्य उपाय भी हैं, जैसे श्वेत रंग का प्रयोग, मोती धारण करना, चांदी का प्रयोग, चंद्रदेव के व्रत रखना एवं उनकी वस्तुओं का यथा जल, दुग्ध आदि का दान करना। किंतु इन उपायों को करने से पूर्व आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में चंद्रदेव की शुभता अथवा अशुभता का निर्धारण एवं विश्लेषण का करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ बताए गए उपाय तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, किंतु अन्य उपायों को करने से आपको लाभ के स्थान पर हानि भी होने की संभावना रह सकती है। अतएव आपसे अनुरोध है कि किसी भी सुने सुनाए एवं अर्धज्ञानियों के द्वारा बताए गए उपायों को न करें। किसी भी उपायों से हानि क्यों हो सकती है एवं उपायों द्वारा लाभ कैसे लें, इस विषय पर यदि आप हमारे ग्रहों के उपाय क्यों, कैसे एवं कब करें वाली श्रृंखला देखेंगे तो आपको इस विषय की समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी एवं आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। आप अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे। आपकी सुविधा हेतु इस श्रृंखला का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उपाय अवश्य करें, करते रहें। प्रकृति के नियमानुसार क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य ही होती है, होनी ही है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं तथा अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।